नमस्कार साथियों। साथियों, मैं आपको एक बात और बीजेपी पार्टी के बारे में बताना चाहता हूँ। बीजेपी पार्टी और पार्टी के अंदर के जितने भी लोग हैं, जिस तरीके से दूसरी पॉलिटिकल्स पार्टी के जो नेता हैं उनके नाम बदलती है, मतलब ये पार्टी केंद्र सरकार में बैठी है, काम नहीं करती ये सरकार, सिर्फ लोगों के नाम बदलती है। इनसे आप राहुल गांधी के लिए कुछ भी बुलवा लो, सिर्फ ये पार्टी राहुल गांधी एंड गांधी फैमिली के बारे में या और पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं उनके किस तरीके से नाम चेंज की जाए, किस तरीके से उनके लिए भ्रांति लोगों के बीच में फैलाई जाए, जिस तरीके से लोग बाग उनसे हेट करें। आज राहुल गांधी जी के बारे में बीजेपी सरकार जिस तरीके से बोलती है, आप कभी राहुल गांधी के साथ बैठे हैं? जिस तरीके से आप राहुल गांधी जी की बुराई करते हैं, कभी आप उनके साथ बैठिए, उनके कितने सही विचार हैं। आपको जितने भी चीज़ें भी कोरोना काल में होनी थी उन्होंने वीडियो बना बना के समझाया। आपने उनको कहा ये तो ऐसे ही बोलता है। आपके प्रवक्ता किस तरीके से राहुल गांधी जी के बारे में बोलते हैं। और अगर कोई भी कांग्रेस का बंदा अगर आपकी पार्टी के किसी भी खिलाफ, आपके किसी के मंत्री के खिलाफ कुछ भी बोल दे तो आप लोग उसको सीबीआई जांच में फंसा देते हैं। आप दूसरों के नाम के लिए आप कुछ भी बोलें, आपके नाम के लिए कोई कुछ बोलता है तो सीधे आप उसको वो करते हैं। कभी कांग्रेस पार्टी ने कभी भी आपके किसी नेता के नाम नहीं बिगाड़े होंगे या उसका नया नाम नहीं निकाला होगा। कांग्रेस पार्टी कभी भ्रांति नहीं फैलाती। आपकी पार्टी सिर्फ भ्रांति फैलाती है। और आप देश में काम कीजिए। ये लोगों के नाम बदलना और लोगों के बारे में दुश्मनी लोगों से कराना, ये आप बंद कर दीजिए। इस तरीके से आप आगे तो नहीं जीत पाएंगे। और जिस तरीके से आने वाले जो चुनाव हैं लोकसभा के 3 साल बाद, आप नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ काम तो करना जानते नहीं हैं। जिस तरीके से आप नाम चेंज करते हैं और एक राहुल गांधी को आप टारगेट करके रखते हैं, उससे पता चलता है कि आप राहुल गांधी से कितना डरते हैं। और पूरी बीजेपी पार्टी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से कितना डरती है, यह साफ झलकता है आपके सारे मंत्रियों में। जिस तरीके से राहुल गांधी के पीछे आप पड़ जाते हैं। अरे भाई, राहुल गांधी तो विपक्ष का नेता है, वो विपक्ष में बैठा है। आप अपना काम कीजिए ना। राहुल गांधी को कोसने से क्या होगा? राहुल गांधी पार्टी सरकार में कोई है? आप काम कीजिए। और राहुल गांधी जी जिस तरीके से आपको समझाते हैं, जिस तरीके के वो बंदे हैं, जिस तरीके से वो समझाते हैं, जिस तरीके से युवाओं को साथ में लेकर चलते हैं, सचिन पायलट जी भी उनकी टीम में है, वो एक उनके साथी है, युवा साथी हैं। और हम भी सचिन पायलट और राहुल गांधी जी को एक आइडियल मानते हैं हमारा। और हम उनके विचारों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और हम हमेशा कांग्रेस में ही रहेंगे। और जिस तरीके से बस बीजेपी जो आप जनता के अंदर जो आक्रोश फैलाती है, आप जनता को समझना पड़ेगा। इस बीजेपी पार्टी के जुमलों से आपको बचना पड़ेगा। ये आपको सारे मुद्दों में सिर्फ जुमलेबाजी करती है, काम एक धेले भर का नहीं करती है। काम कहती है कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में क्या किया? 70 साल में जी हमने तो बहुत काम किया। आप अपने 10 साल का कभी जनता को बायोडाटा दो। आपने इस 7 साल में क्या कर दिया जनता के लिए? सिर्फ जनता को जनता से लड़ाया है आपने, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। और एक आपका सबसे महत्वपूर्ण काम, आपने राहुल गांधी का नाम बिगाड़ने के लिए और राहुल गांधी के लिए जितनी आप भ्रांति लोगों में फैला सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए इतनी फैला सकते हैं, वो सिर्फ आपने काम किया। और इसके अलावा आपने कोई काम नहीं किया। युवाओं की आपने बात नहीं सुनी, आपने नौकरी नहीं दी। जिस तरीके से आप रेलवे का हनन कर रहे हैं, रेलवे आपने बंद कर रखी है। रेलवे आपको स्टार्ट करनी चाहिए थी, रेलवे आपको प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए था। आज रेलवे चल रही होती तो जो मजदूर नहीं जा पा रहे इधर से उधर, वो जा पाते और वो अपने घर पहुंच पाते। जिस तरीके से आपने रेलवे का यूज़ किया है, और कौन कौन सी गवर्नमेंट संस्था का क्या यूज़ करते हैं वो न जाने आप क्या करते हैं। बाकी जनता से मेरी यही अपील है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी का साथ दें, क्योंकि एक मात्र कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो जनता का दुख और दर्द समझती है। और बीजेपी ने अगर समझा होता तो इस 7 साल में इंडिया को जीडीपी 23% गिरा दी। युवाओं को नौकरी नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से युवाओं को इन्होंने डिग्रेड किया है कि युवाओं की बात नहीं सुनते, उस तरीके साफ इनके मंत्री और सबके झलक पर दिखता है कि सिर्फ काम नहीं करते, लोगों के मन में दुश्मनी फैलाते हैं। और जनता, आप जागिए, आपका अब जागने का समय आ चुका है। अगर आप अब नहीं जागेंगे तो ये पार्टी ऐसे ही करती रहेगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी का सभी स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी का साथ दें और इस पार्टी को बताएं कि जो आपने इतने सालों 7 सालों में जो काम नहीं किया, ये हमने उसकी आपको सज़ा दी है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।